हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है, क्यों फ़ील कर रहा है जो भी फ़ील कर रहा है, एंड क्यों खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Capricorn, King of Wands, Two of Swords, Nine of Pentacles, Knight of Wands, and Six of Swords. ओके तो हमारे पास है ये टू ऑफ सॉर्ड्स। ये टू ऑफ सॉर्ड्स सोच रहा है कि जो भी उन्होंने किया वो क्यों किया। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको समझ नहीं पा रहा था, इनफैक्ट यूँ कहें कि समझना नहीं चाहता था और दूर चला गया आपसे, क्योंकि ये सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो ऐसा लगता है कि कोई ये फील कर रहा था जैसे आप उनकी फ्रीडम उनसे छीन रहे हैं। उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि आप उनके इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाले बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाला बिहेवियर है ये शो कर सकता है उनके फ्लर्टेशियस बिहेवियर को, उनके बाउंड्रीज़ के ना रिस्पेक्ट करने को, उनके आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करने को, उनके हर उस बिहेवियर को जिसके वजह से आप इनसिक्योर महसूस कर रहे थे और जिस पे आपका कंप्लेन करना बनता था। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आपको इग्नोर कर देनी चाहिए थी या अनजस्टिफाइड थी या उस पर आपने कंप्लेन करके कोई ठीक काम नहीं किया है, एज इफ आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है या डिमांडिंग है। बट ये पर्सन एक्ट ऐसे कर रहा था जैसे कि आप ही की गलती है। आपने ऐसे क्यों सोचा कि वो आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे या दूसरों से फ्लर्ट नहीं करेंगे या आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। सो ये पर्सन ये चाहता था कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में भी रहे, उन्हें आपसे लव और अटेंशन मिलता रहे, दूसरी तरफ वो डेडिकेटेड और लॉयल भी ना हो। लाइक जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसे बस आप आंख बंद करके इग्नोर कर दें बिना किसी सवाल जवाब के। उनकी एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि आप हर चीज़ को बहुत आसानी से भूल जाएंगे और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता जाएगा। पर वो ये देख रहे हैं कि आप सेल्फ़ एस्टीम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत मायने रखती है और आप इतने ब्लाइंड नहीं है कि आप ट्रुथ को नहीं देख पाएँ। आपका विजडम भी एक्ट कर रहा है यहाँ पे। सो आपका क्वेश्चन करना, आपका बाउंड्रीज ड्रॉ करना इस पर्सन को अच्छा नहीं लगा और अपनी गलती मानने के बजाय वो शायद आपको कंट्रोलिंग और डिमांडिंग बताने लगे ताकि आपको ऐसा लगे कि आप एक अच्छे लवर नहीं हैं, आप बहुत पॉसेसिव है, आप उन्हें बदलना चाहते हैं और आप वो जैसे है उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आप एक ट्रू लवर है ही नहीं, बिकॉज आप उनके टॉक्सिक बिहेवियर को भी एक्सेप्ट करके उन्हें प्यार नहीं कर सकते। तो ये जो आइडिया था इसी के वजह से वो हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आप उन्हें हर हाल में लव ऑफ़र करेंगे, इवन इफ़ वो आपको इग्नोर करते हैं तो भी, इवन इफ़ अगर वो ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं आपको तो भी। सो इन्हें ऐसा लगा कि आपसे दूरी बनाना एक अच्छा तरीका होगा। एक तो वो आपके सवालों से बच जाएंगे और दूसरा कुछ समय जब तक वो आपसे दूर रहेंगे तब तक वो अपनी सो कॉल्ड फ्रीडम को एंजॉय करेंगे और उन्हें कोई रोकेगा नहीं। एंड अब इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे दूर जाके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज प्रॉब्लम आप नहीं, प्रॉब्लम वो है। और ये जो सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है उन्होंने इस उम्मीद में यूज़ किया था, ये जो डिस्टेंस उन्होंने बनाया इस उम्मीद में उन्होंने ये डिस्टेंस बनाया था, इस डिस्टेंस को यूज़ किया था ये सोच के कि आप
इस डिस्टेंस के कारण परेशान हो जाएंगे और उन्हें अप्रोच करेंगे और जो है जैसा है आप उसे अपनी ही गलती मानेंगे और इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। पर ऐसा नहीं होता देख के ये पर्सन अब सोच में पड़ चुका है और इसलिए यहाँ पे ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। सोच रहे हैं कि क्यों नहीं आपने उन्हें चेज़ किया, क्यों नहीं आपके इमोशंस आपको खींच कर उन तक ला पाए, क्यों नहीं कुछ ऐसा हुआ जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप उनसे प्यार की भीख मांगेंगे और ये रिलेशनशिप वो कंटिन्यू करेंगे एज अ फेवर और सब कुछ वैसे ही चलेगा। बल्कि अब इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप उन्हें नहीं अप्रोच करते हैं तो वो अपने इस 9 ऑफ पेंटिकल्स को खो देंगे, इस गिफ्ट को जो यूनिवर्स ने उन्हें दिया था। वो पर्सन जो उन्हें इतना लव ऑफर कर रहा था, जो उनका सोलमेट था, जो उनके लिए परफेक्ट था, वो उसे खो देंगे। तो अब उन्हें थोड़ा डर लगने लगा है कि उनके इस अकेलेपन का नतीजा क्या होगा, उनके इस एडवेंचर का नतीजा क्या होगा जो उन्होंने बहुत भरोसे के साथ किया था कि आप उन्हें अप्रोच करेंगे ही करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो ये बहुत ज़्यादा फोकस लग रहे हैं अपने फ्यूचर पे। आप सोच रहे हैं केयरफुली कि उन्हें अपना फ्यूचर किसके साथ चाहिए, पर कैसे चाहिए वो उन्हें नहीं पता। ओके, इट्स लाइक ये पर्सन यही सोच रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं खो ना दे वो, बिकॉज अब जो हुआ है उसके बाद आपको उन पर ट्रस्ट करना मुश्किल है। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली अब जब फ्यूचर के बारे में सोच रहा है तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इस रिलेशनशिप का क्या अर्थ था, क्या इसका इम्पोर्टेंस था और इसके ना होने से उनके लाइफ पे क्या असर आ सकता है। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। King of Pentacles, Queen of Pentacles, Four of Pentacles, Page of Pentacles and Three of Swords. Okay. तो हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब वो ये समझ गए हैं कि अगर वो प्रैक्टिकली सोच सकते हैं तो आप भी प्रैक्टिकली सोच सकते हैं। आप बिल्कुल उनके बराबरी पे हैं। अगर वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ऐसा नहीं है कि वो जैसे चाहें वैसे आपको ट्रीट करेंगे और सिंपली बिकॉज आप उनसे प्यार करते हैं, आपका इमोशनल अटैचमेंट है उनसे, आप उन चीज़ों को इग्नोर करते जाएंगे। उन्हें पता है कि अब आपके क्लोज आने का मतलब होगा कि उन्हें बहुत कुछ ठीक करना होगा और यही पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है यहाँ पे। अगर आप इस पर्सन को देखिए जो पेज ऑफ पेंटिकल्स पे बना हुआ है, उसके हाथ में टू डू की लिस्ट है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसे बहुत कुछ करना है अभी। सो कुछ ऐसा ही है उनका सोचना। उन्हें लगता है कि वो वापस आएंगे तो पहले तो उन्हें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, बिकॉज़ उसके बिना तो ये रिलेशनशिप वर्क ही नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उन्हें पुरानी चीज़ों को भी ठीक करना होगा। सो चैलेंजेस के अलावा ये सारी चीज़ें हैं उनके सामने और वो यही सोच रहे हैं कि क्या उनके लिए पॉसिबल है ये कुछ। अभी भी उनका ईगो उनसे कह रहा है कि नो, वो ये सब कुछ नहीं कर सकते। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स परमानेंट सेपरेशन को दर्शाता है, तो उनका ईगो उनसे कह रहा है कि जो हुआ वो हो चुका, वो परमानेंट है, वो उसे रिमूव नहीं कर पाएंगे और वो अपने कंफर्ट जोन से अगर बाहर आए तो उन्हें खतरा हो सकता है। हो सकता है आप बहुत डिमांडिंग हो जाएं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करें उनसे। रिलेशनशिप का मतलब चैलेंजेस भी होता है और वो इसी को फेस करने से डर रहे हैं और इसी के लिए वो एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं अपने आप को किसी तरीके से बचाने का कि ये किसी और की गलती है, इसलिए वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, बजाय इसके कि हाँ ये मेरी गलती है और मेरे ही वजह से ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। फर्न, ओके, सो ये पर्सन यही फील कर रहा है कि अगर वो अभी भी चाहे तो इस रिलेशनशिप को अगर ठीक तरीके से हैंडल करें तो ये आगे बढ़ सकता है। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स वाला ड्रीम उनका पूरा हो सकता है, बट उनका ईगो उन्हें फिर भी रोक रहा है और इसमें कुछ टाइम लगेगा इससे पहले कि वो कुछ भी कहें या करें।
तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।